नमस्कार, आप सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये न्यूक्लिक एसिड पर वीडियो को बनाया जा रहा है। हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो है कैसे बन रहा है और साथ ही साथ नाइट्रोजनस बेस उसके स्ट्रक्चर को कितने आसान तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो ये दो बातों पर फोकस होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर है। पॉलीमर कहने का मतलब है कि ये किसी ना किसी मोनोमर से मिलकर के बना होगा। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। और ये किससे मिलके बना है? तो न्यूक्लिक एसिड जो है बना हुआ है किससे? तो ये बना हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना है न्यूक्लियोटाइड से। किससे? न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, वास्तव में ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये यहां पर मोनोमर की तरह काम करता है। यानी अगर हम कहें कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है तो न्यूक्लियोटाइड है। यानी अगर आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता है तो आप न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को भी बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि बार बार यही न्यूक्लियोटाइड क्या है? रिपीट हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है? तो न्यूक्लियोटाइड जो है दो यूनिट से मिलकर बना है। इसमें भी दो कंपोनेंट हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड की हम बात करते हैं तो इस न्यूक्लियोटाइड के दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। क्या दो कंपोनेंट कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो एक को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ऐसा, और दूसरे को क्या कहते हैं? फास्फोरिक एसिड। दूसरा क्या है? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड इज H3PO4, ये स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियोसाइड क्या चीज है भाई? तो न्यूक्लियोसाइड जो है ये खुद भी जो है दो पार्ट से मिलकर के बना है। यानी ये दो पार्ट अगर एक दूसरे से एडअप कर दिए जाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। वो दो चीजें क्या है? तो एक जो है इसमें उसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। एक जो है इसका नाइट्रोजनस बेस है और दूसरा क्या है? दूसरा इसका पोर्शन है पेंटोज सुगर। तो दूसरा क्या है भाई? पेंटोज। दूसरा पोर्शन क्या है? पेंटोज सुगर। ऐसा। अब जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये खुद भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस क्या हैं? ये खुद भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो एक को हम कहते हैं पिरिमिडीन बेस। एक क्या है आपका? एक है पिरिमिडीन बेस। और दूसरा बेस क्या है? दूसरा जो है उसे हम कहते हैं प्यूरीन बेस। ऐसा। तो नाइट्रोजनस बेस भी दो प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे पेंटोज सुगर भी दो प्रकार का हो सकता है। उसको हम किस किस नाम से जानते हैं? तो एक को कहते हैं हम राइबोस सुगर, और एक को कहेंगे किस नाम से जानेंगे? एक को कहेंगे डीऑक्सी राइबोस सुगर। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा चार्ट आपको बताएगा कि न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी बात है। अब देखिए, अगर हमें बनाना है कोई भी न्यूक्लिक एसिड खुद भी कैसा है? दो प्रकार का है। एक है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक है आरएनए। ये भी आप जान रहे होंगे। ऐसा। तो मान लीजिए आपको क्या बनाना है? आपको मान लीजिए डीएनए बनाना है। तो कैसे होगा? तो यहां पर जो पेंटोज सुगर लीजिए, इसे डीऑक्सी लीजिए। यानी जो पेंटोज सुगर लिया जाएगा ये होगा डीऑक्सीराइबोस सुगर। और इसमें से आप क्या करेंगे? अब यहां पर आप बेसिस का चुनाव करेंगे। तो आप यहां से बेस ले सकते हैं। यूरेसिल को छोड़ के कोई भी बेस आप ले सकते हैं। अच्छा, पिरिमिडीन भी जो है तीन प्रकार के हैं। पिरिमिडीन बेस भी तीन प्रकार के हैं। वो तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? तो इनके नाम भी आप लिख लें यहां पे। एक को हम किस नाम से जानते हैं? साइटोसिन कहते हैं, एक को हम थाइमीन कहते हैं, और एक को हम यूरेसिल कहते हैं। तो आप इस नाम को भी जानिए। प्यूरिन बेस भी दो प्रकार का है। एक को हम कहते हैं एडनिन कहते हैं, और एक को हम कहते हैं ग्वानिन। तो ये एडनिन और ग्वानिन है। ऐसा।
तो अगर आप डीएनए बनाना चाहते हैं तो देखिए डीऑक्सीराइबोस शुगर लीजिए और इस डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ यूरेसिल को आप मत लीजिए, यूरेसिल छोड़ दीजिए। इसके अलावा साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, इसमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो एक आपने डीऑक्सीराइबोस शुगर लिया, एक आपने साइटोसिन ले लिया, तो इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और न्यूक्लियोसाइड में क्या ऐड कर देंगे, फास्फोरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है यही आपका न्यूक्लिक एसिड है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, तो देखिए आपने शुगर लिया है डीऑक्सी, तो इसलिए कौन सा बनेगा, डीएनए बनेगा। ओके, तो जिस प्रकार का आप यहां शुगर लेंगे उस प्रकार का आपको यहां पे न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। अगर आप आरएनए बनाना चाहते हैं तो शुगर कौन सा लीजिए, राइबोज लीजिए। और इस राइबोज शुगर को जब आप लेंगे तो थाइमिन मत लीजिए। यानी इस बार आप क्या क्या ले सकते हैं, चाहे आप साइटोसिन ले सकते हैं, चाहे आप यूरेसिल ले सकते हैं, एडेनिन ले सकते हैं या ग्वानिन को ले सकते हैं। तो इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, थाइमिन छोड़ दीजिएगा। थाइमिन को छोड़ करके साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन या ग्वानिन, इसमें से एक को ले लो। तो एक राइबोज शुगर लिया, उसके साथ इसमें से ऐड किया, क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड ऐड किया, बन गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को आपस में एडअप करते चले गए, बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो कौन सा है, आरएनए है। क्लियर है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हमें पढ़ना है तो बारी बारी से सबके स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। हमारा आज फोकस किस पर है, हम पहले फोकस करने जा रहे हैं किस पर, नाइट्रोजिनस बेस पर फोकस करने जा रहे हैं, इस पर। और उसमें भी किस पर देखने जा रहे हैं, पिरिमिडीन बेस पे, कि पिरिमिडीन बेस हम कैसे बना सकते हैं बिना याद किए। बहुत ज़्यादा आपको याद वाद नहीं करना पड़ेगा। तो जो फोकस करेंगे पिरिमिडीन बेस, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल पर, कि किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। देखते हैं आगे हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, तो देखते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। तो जब भी हम नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो मैंने लिखा दो प्रकार के हैं, एक है पिरिमिडीन और एक है प्यूरिन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए, तो हम बात किसको कर रहे हैं, पिरिमिडीन बेस की। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि पिरिमिडीन बेस में पिरिमिडीन रिंग कैसे बनती है। तो हम आपको समझाने जा रहे हैं कि भाई अगर पिरिमिडीन रिंग हमको समझ में आ जाएगा तो हमें बेस बनाना हमारे लिए आसान है। तो कैसे बनेगा, तो बहुत ही आसान सी बात है। देखिए क्या करिए, सबसे पहले बेंजीन का रिंग रखिए। बेंजीन कैसे बनता है देखो जरा सा, तो देखिए कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन, 6 कार्बन का सिस्टम होता है बेंजीन, कार्बन कार्बन कार्बन। अल्टरनेट डबल बॉन्ड करिए, देखिए ऐसे, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे। और सभी के साथ एक हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, ऐसे देखिए, सबके साथ एक हाइड्रोजन। तो ये क्या है, बेंजीन रिंग है, देखिए ऐसे। और अब क्या करिए, कार्बन की नंबरिंग कर दें। नंबरिंग हम यहां से करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको हमें बदलना है पिरिमिडीन रिंग में। तो कैसे बदलेंगे, देखो क्या करना है, तो कार्बन नंबर 1 ये एंड कार्बन नंबर 3, कौन सा ये सॉरी, रिप्लेस्ड बाई नाइट्रोजन एटम, यही काम करना है। मतलब कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 को रिप्लेस कर दो, किससे, नाइट्रोजन एटम से। मतलब इसकी जगह क्या लिख दो, नाइट्रोजन लिख दो। अब करके देखते हैं कैसे। देखो देखो, वो कह रहा है यहां पर नाइट्रोजन रखो, फिर कार्बन, यार यहां भी नाइट्रोजन करो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये देखो नंबर कर ले, 1 2 3 4 5 6। देखो
देखिए, तो ये कार्बन नंबर 1 की जगह हमने नाइट्रोजन कर दिया, कार्बन नंबर 3 की जगह पे नाइट्रोजन कर दिया। ओके, अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता है, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाइए, 1 डबल बॉन्ड, 2 और 3, ऐसा। अब वैलेंसी चेक कर लो, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो मतलब एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, तो 1 2 3 4 हो गया। नाइट्रोजन को देख लो, तो 1 2 3, तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि वैलेंसी पूरी हो गई है। इस कार्बन को देखो, 1 2 3, यानी यहां पर भी हाइड्रोजन रहेगा, यहां पर हाइड्रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 1 2 3 वैलेंसी पूरी हो गई है। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दो और एक हाइड्रोजन देखो यहां भी लगा दो, एक यहां पे। अब देखो पूरा हो गया। यानी कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि नाइट्रोजन जहां से रिप्लेस किए हो वहां पर हाइड्रोजन मत लगाओ और सभी जगहों पर हाइड्रोजन रहेगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो ये जो रिंग बन गया है, इसी रिंग का क्या नाम है? इसका नाम है पिरिमिडीन रिंग। इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम है पिरिमिडीन रिंग। यही है रिंग। ऐसा बन गया, आसान से बन गया आपका। अब जितना भी, चाहे साइटोसिन बनाना होगा, चाहे थाइमिन बनाना है, चाहे यूरेसिल बनाना है, उन तीनों को हम किससे बनाएंगे? इसी रिंग से बनाएंगे। इन तीनों को बनाना सीख रहे हैं कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी होंगी और हम कैसे हम बना सकते हैं। तो देखिए, बनाना आपको सिखाते हैं। ये बाकी चीजें हम हटा रहे हैं यहां से। देखिए, अब सपोज करिए क्या बनाना है? सपोज करिए आपको करना है साइटोसिन। साइटोसिन आपको बनाना है ऐसा। ये पहला पिरिमिडीन का बेस है, सपोज करिए इसे बनाना है। तो इसके बनाने के लिए खाली 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। 2 बातें कौन कौन सी ध्यान में रखनी है? कि कार्बन नंबर 6 पर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना है किससे? उसको रिप्लेस करना है NH2 ग्रुप से। एक बात ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कार्बन नंबर 2 पर जो हाइड्रोजन एटम है इसका रिप्लेसमेंट किससे होना है? ऑक्सीजन से। यानी अगर आपको साइटोसिन बनाना है तो आपको ये 2 बातें ही ध्यान में रखनी होती हैं। अगर आप ये 2 बातें को ध्यान में रखेंगे तो साइटोसिन चुटकियों में बन जाएगा। देखिए, मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो रिंग तो वही रहेगा, तो रिंग बना लेते हैं पहले। तो देखो, रिंग बनाता हूं मैं। देखिए, कार्बन होता है, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, ऐसे अल्टरनेट बॉन्ड लगाइए। देखिए, अल्टरनेट बॉन्ड लगा दिया हमने। ठीक, अब देखिए कार्बन, अब नंबरिंग कर लेते हैं पहले, तब नंबरिंग कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 नंबर पर हाइड्रोजन मत लिखो, क्या लिख दो? NH2 लिख दो। देखो NH2 ऐसे। अच्छा, कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन मत लिखो, कार्बन नंबर 2 पे क्या लिख दो? ऑक्सीजन कर दो। जब ऑक्सीजन आएगा तो डबल बॉन्ड के साथ आएगा, तो कार्बन नंबर 2 के साथ ऑक्सीजन कर दो। ऐसा हो गया। इतना ही करना है और बाकी सब बैलेंस करना है। तो अब बैलेंस करके देखते हैं। चलो, तो कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4, ठीक है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी 1 2 3, ठीक है। कार्बन के लिए आइए, कार्बन की देखो 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो गई। 5 तो हो ही नहीं सकती है वैलेंसी। तो अब क्या कम किया जा सकता है? तो देखिए, कम क्या हो सकता है? ये डबल बॉन्ड तो रहेगा, तो एक यहां से आप अल्टरनेट यहां से हटा सकते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड को हटा सकते हैं। तो अब कार्बन की देखिए 1 2 3 4 वैलेंसी होगी। नाइट्रोजन देखिए 1 2, एक बाकी है, तो कैसे पूरा करेंगे? उसको पूरा करने के लिए यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दें ऐसा। तो देखिए 1 2 3 हो गई। अच्छा, यहां पर हाइड्रोजन ही लगता है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन यहां लगा दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो देखिए बन गया। यानी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है साइटोसिन का। साइटोसिन के स्ट्रक्चर में खाली 2 बातें ध्यान रखिएगा। कार्बन नंबर 6 का हाइड्रोजन रिप्लेस है NH2 से, कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन रिप्लेस है ऑक्सीजन से, बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? साइटोसिन का। अगला जो स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं थाइमीन का। तो अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं थाइमीन का। थाइमीन का स्ट्रक्चर में देखिए, थाइमीन का स्ट्रक्चर यहां बना के देख लें। इसको हटा देते हैं, इस जगह पे हटा दे रहे हैं। देखिए, अगला स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं थाइमीन का।
दूसरा थायमिन। इसके लिए क्या क्लू है, क्लू को पहले लिख लेते हैं, जो हमें याद रखना है, थोड़ा सा क्लू याद रखना है। क्या रखना है, रखना ये है कि कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस्ड है ऑक्सीजन से। ये पहली बात ध्यान रखना है। कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 2 इन दोनों जगहों पर ऑक्सीजन से रिप्लेस करना होगा। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस किससे करना है, इसको रिप्लेस करना है CH3 से। CH3 से किससे रिप्लेस करना है, CH3 से रिप्लेस करना होगा। बस ये दो बातें ही ध्यान रखनी होती हैं। अगर आप इन दो बातों को ध्यान रखेंगे तो थायमिन का स्ट्रक्चर कोई याद थोड़ी करता है, कोई याद नहीं करता थायमिन का स्ट्रक्चर। अब देखिए कैसे बनेगा, तो बनाना आसान है, देखिए बनाते हैं, फिर से सीखते हैं। तो किस प्रकार से हम बना सकते हैं, देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ये पोजीशन कार्बन की, ये नाइट्रोजन की, ये कार्बन की, ये कार्बन की, ऐसे ये रिंग बन गई ऐसे। अब लगाते हैं, कार्बन नंबर 6 पे देखो ऑक्सीजन होना चाहिए, कर दिया। कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन होना चाहिए, कर दिया। कार्बन नंबर 5 पर हाइड्रोजन नहीं है, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ऐसे। तो 6 पर हमने कर दिया है ऑक्सीजन, 2 पर देखो ऑक्सीजन, 5वें पर, 5वां मतलब ये, यहां पर करना है CH3 ऐसे। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा के देखो कहां आवश्यकता पड़ रही है। देखो कार्बन के लिए 2 2 4 हो गया है, तो यहां डबल बॉन्ड नहीं लगाइएगा। अगर यहां डबल बॉन्ड लगा दिया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है, यानी यहां पर नहीं लगाना है। इस नाइट्रोजन को देखो, अगर आपने डबल बॉन्ड नहीं लगाया है तो नाइट्रोजन का देखिए 1 2 ही हुआ, यानी यहां पर हाइड्रोजन करना पड़ेगा। जो भी कम होगी वैलेंसी उसे हाइड्रोजन से पूरा करिएगा, तो ऐसा कर लीजिए। यहां पर देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होगी तो कुछ नहीं करना होगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड देखो कहां पर आता है, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड देखो यहां पर आता है। तो यहां पर अगर आपने लगा दिया डबल बॉन्ड तो देखिए क्या हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो यानी यहां डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। अगर डबल बॉन्ड नहीं लगा है तो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दो, तो नाइट्रोजन की 1 2 3 वैलेंसी हो जाएगी। कार्बन पे आइए, कार्बन पे देखिए यहां डबल बॉन्ड हम लगा दें अगर, तो 1 2 3 4 सही है, और इस कार्बन के लिए 1 2 3 और बचा हुआ एक हाइड्रोजन कर लीजिए ऐसा। यानी ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, किसका स्ट्रक्चर बना दिया है, थायमीन का। दो बातों का ध्यान रखा गया है, क्या बातों का, कि कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोजन है उसकी जगह ऑक्सीजन को रखना है। कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोजन है CH3 रखना है। और अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है तो उसको कंप्लीट करना है हाइड्रोजन की सहायता से। बस इतनी बातों का ही ध्यान रखा जा रहा है। और डबल बॉन्ड हमेशा अल्टरनेट लगेगा, यानी एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। अगर यहां लगने पर वैलेंसी 4 हो रही है तब तो लगेगी, 4 से ज्यादा हो रही है तो नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर किसका है, थायमीन का स्ट्रक्चर है। तो देखिए बिना रट्टा मारे आप थायमीन के स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं। तो हमने साइटोसिन देख लिया, हमने थायमीन देख लिया, एक और बचा यूरेसिल। तो यूरेसिल को भी देख लेते हैं। यूरेसिल में क्या खास बात है, जरा देखते हैं। इधर देखिए, इसको मैं हटा रहा हूं यहां पे, देखिए यूरेसिल। अगला जो होगा उसे हम कहेंगे तीसरा होगा यूरेसिल ऐसा। तो यूरेसिल के लिए क्या क्लू है, बहुत ही छोटा सा क्लू है कि कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोजन है इसका रिप्लेसमेंट करिए ऑक्सीजन से। बस यही इतना क्लू ही है, बस और कोई नहीं क्लू है, केवल एक लाइन का क्लू है। अगर आपने ऐसा किया तो यूरेसिल बन जाएगा। तो यूरेसिल बनाना बड़ा आसान है, मैं इसी में बना के दिखा दे रहा हूं आपको। यूरेसिल बनाना तो बहुत ही आसान है। देखिए आप, इसको मैं हटा रहा हूं, देखिए बस करना क्या है, देखिए इसकी जगह पे हाइड्रोजन कर दोगे तो बन गया। तो यहां पर ये 2 रिप्लेसमेंट तो है ही है, यानी कहने का ये मतलब है, देखो पहले रिंग बना देते हैं आपके लिए। देखिए रिंग बनाते हैं पहले, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन ऐसा, ठीक। अब नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 हो गया नंबरिंग।
कार्बन नंबर 6 पे डबल बॉन्ड लगाओ ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, क्यों? कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई है, ठीक। नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि तभी इसकी 3 वैलेंसी होगी। कार्बन के साथ यहां डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि 4 वैलेंसी पहले से है। नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा और साथ में हाइड्रोजन भी आएगा। बस हो गया, ये यूरेसिल बन गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम तीनों को बना सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो यूरेसिल को कैसे दिखाते हैं? यू से। थायमीन को कैसे दिखाते हैं? टी से, ऐसे। और साइटोसिन को सी से, कैपिटल सी। तो ऐसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो आज हमने आपको बनाना सिखाया है कि बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए किस तरीके से हम pyrimidine बेस को लिख सकते हैं और कैसे हम इन तीनों स्ट्रक्चर को कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप जाकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी आपको फिर से बताने की। तो ये जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन इससे आते हैं। स्ट्रक्चर बनाने को भी आता है, तो स्ट्रक्चर हम लोग इसीलिए देख रहे हैं। अगली क्लास में हम प्यूरिन बेस सीखेंगे और इस तरीके से पूरा का पूरा हम न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू।